स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। अगर दोस्तों आपको भी 27 मार्च को, ठीक है, 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का करना है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो 27 मार्च में दोस्तों 16 नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों डायनोमा रहेगा, ठीक है, उससे दोस्तों मैं आपको संबंधित प्रश्न बताने वाला हूँ, जिसके कारण दोस्तों आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का होने वाला। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि डायनोमा क्या है, ठीक है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा डायनोमा की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं डायनोमा है क्या। तो सबसे पहले डायनोमा का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है। तो डायनोमा दोस्तों एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनोमा का जो डायनोमा है क्या, डायनोमा एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को सीधे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है, जिसको हम लोग विद्युत जनित्र भी कहते हैं, ठीक है। जनरेटर बोले या डायनोमा बोले दोस्तों दोनों का दोनों एक ही होता है, ठीक है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, सिद्धांत इसका है या विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कहता है मेन चीज कि प्रतिवर्ती धारा डायनोमा की बनावट एवं कार्य का वर्णन करे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा डायनोमा पूछा था, ठीक है। तो क्या होता, तो जो डायनोमा यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करे उसे परिवर्तित धारा डायनोमा या जनरेटर कहते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको बता दिया। अब दोस्तों इसका चित्र, ये दोस्तों परिवर्तित धारा डायनोमा की बनावट का एकदम बनावट है और इसका कार्य का वर्णन हम नीचे लिखे हैं, ठीक है। ये दोस्तों नॉर्थ पोल, ये दोस्तों साउथ पोल, ठीक है। ये दोस्तों आपका एक ब्रूस है, ये आपका दोस्तों एक और ब्रूस है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका ये आपका वलय है, ये भी आपका वलय है हो गया। ये दोस्तों आपका ABCD जो है ये आपका आर्मेचर हो गया। तो चलिए इसको हम लोग कार्यविधि से समझते हैं कि क्या है। तो बनावट में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है कि विद्युत जनरेटर में एक आयताकार कुंडली होती है जिसे हम लोग ABCD कहते हैं। विद्युत जनरेटर में क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होती है जिसको हम लोग ABCD कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। आगे लिखता है दोस्तों कि जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा गया, शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा गया कौन, आयताकार कुंडली। एक ये नॉर्थ हो गया और एक आपका साउथ, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव के बीच में कौन है, आर्मेचर है दोस्तों, जिसको हम लोग कुंडली भी कहते हैं, ठीक है, यानी ABCD आयताकार कुंडली है। अब कहता है दोस्तों कि एक शक्तिशाली कुंडली यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या कहता कि कुंडली का दोनों सिरा, ठीक है, क्रमशः R1 और R2 बलय से जुड़ा होता है। R1 R2 कहाँ है, तो कुंडली का जो दोनों सिरा है ये R1 और R2 बलय से जुड़ा होता है। ये कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली यहाँ से गया, ये पहला देखिए R1 से जुड़ा है और ये R2 से दोनों जुड़ा हुआ है। अब कहता है दोस्तों क्या कहता है कि विभक्त बलय R1 ब्रूस, ठीक है, और V1 से तथा विभक्त बलय R2 ब्रूस 2 से जुड़ा होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो R1 है कैसे किससे जुड़ा, R1 दोस्तों ये जो आपका V1 ब्रूस से जुड़ा हुआ है और R2 आपका जो है किससे, V2 से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग ब्रूस कहते हैं, ठीक है। चलिए और आगे दोस्तों कहता है कि दोनों ब्रूसों को एक, ठीक है, गोल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। दोनों ब्रूस को क्या किससे जोड़ा जाता है, गोल्वेनोमीटर से, ठीक है। और आगे दोस्तों कहता है कि क्रिया विधि इसका हम लोग देखें तो जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB की ओर तथा भुजा CD, ठीक है, भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे, ठीक है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। कहने का मतलब दोस्तों क्या बोलता है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि जो भुजा है AB ये ऊपर की ओर और तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करेगा। AB दोस्तों ये आपका ऊपर की ओर चला जाएगा, ये भी इस प्रकार से दिख रहा है। घूमने के बाद दोस्तों यहाँ पर AB आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर AB आ जाएगा और आपका जो CD इस प्रकार का दोस्तों ये आपका नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से घूमने के बाद, ठीक है। अब कहता है दोस्तों क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी और यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो शक्तिशाली धारा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे छोटा सा और देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समीकरण भी आज की इस वीडियो में बता दूंगी कैसे समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको 10 नंबर यहाँ से पक्का करना है, ठीक है। कैसे, चलिए तो आधे चक्कर के बाद दोस्तों भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD फिर ऊपर की ओर चला जाएगा। ऐसे दोस्तों जब आपका जैसे मान के चलिए आपका आयताकार जो बलय था यहाँ था AB, ठीक है, और यहाँ पर आपका दोस्त CD था, ठीक है। कैसे था देखिए सर फिर से कहाँ गया, हाँ AB दोस्तों इस प्रकार का था, ठीक है, और CD इस प्रकार का था। जब ये घूमेगा तो क्या होगा, ये जो AB है ये आपका यहाँ आ जाएगा और CD ऊपर था तो ये आपका यानी यहाँ था और ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है दोस्तों क्या कहता है
कि यहाँ पर देखिए तो धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद, ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपने दिशा में परिवर्तित करे उसे प्रवर्ती धारा या प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, प्रवर्ती धारा कहते हैं। और प्रतिवर्ती धारा दोस्तों उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रतिवर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनोमा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका कार्य वर्णन देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूं। अगर दोस्तों डायनोमा के साथ साथ अगर आप विद्युत मोटर, दोस्तों विद्युत मोटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर और ओम का नियम अगर देख के जाते हैं दोस्तों, तो ये तीनों में से दोस्तों आपका 5 नंबर पक्का, क्योंकि दोस्तों अगर डायनोमा नहीं भी आता तो विद्युत मोटर और आपका ओम का नियम, ये तीनों में से दोस्तों आपका एक फिक्स है, ठीक है, आपका एक छप चुका है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं गलत नहीं बताऊंगा, मैं आपको दोस्तों सचेत कर दिया हूं। अगर आपको दोस्तों मोटर और ओम का नियम से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो समीकरण संतुलित है दोस्तों ये तो मामूली है, लेकिन इससे आपका समीकरण संतुलित के आधार पर दोस्तों आपको मैंने रासायनिक सूत्र जैसे दे सकता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। चाहे तो दोस्तों आपको प्रोपेनॉल, ये सब का दोस्तों संरचना सूत्र दे सकता है। तो ये सब दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में देगा। अगर दोस्तों आपको ये सब का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको ये डेमो के लिए आपका डायनोमा का वीडियो में बनाया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में, ठीक।